जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्याय नंबर 8 है, जो कि संविधान के अनुच्छेद हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद रिवीजन करते हैं, फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां कितनी हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी प्रारंभ में। चलिए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची हैं? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धारा की कुल संख्या कितनी है? धारा की कुल संख्या कितनी है? तो 395। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता भाग 2 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 से 35। अनुच्छेद 32 से 35 तक भारतीय नागरिक को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न एक बार और, नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? यानी अस्पृश्यता छुआछूत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता का निर्धारित करता है? पुनर्निर्वाचन के योग्यता का निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? प्रेस की स्वतंत्रता तो 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? प्रश्न एक बार और, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 भाग 3 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40 में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों का गठन करता है? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य 51 के ए में, ऑप्शन नंबर डी भाग है 4 के क, भाग 4 के क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है? तो 51 के ए में। चलिए सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति महाभियोग प्रावधान के बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया? उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? अनुच्छेद 75 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, अनुच्छेद 75 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है तो अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंध कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीना का अंतराल का अनिवार्य होगा, अनुच्छेद 85 में है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो 85 के अंतर्गत करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो 108 के द्वारा। 108 के द्वारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पारित है? तो अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संचित कोष से संबंधित है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 112 का 29 हो जाएगा, अनुच्छेद 146 के 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 148 के 6। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 124 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 143। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 137 में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 137 में व्यवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों का अबाधकर होगा? अनुच्छेद 141 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान है? 233 के अनुच्छेद 233 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 245। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 21 का हो गया, 42 का पढ़ दिया। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाता है? तो अनुच्छेद 252 के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में
संबंध विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, संबंध विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 249 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद 253 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 63 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से लेकर 63 तक ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है? अनुच्छेद 256 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए संपत्ति का कर संवैधानिक कर है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 के क में भाग 12 में जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अनुच्छेद 311 में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 311 में ऑप्शन नंबर बी सही है। और नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना का प्रावधान तो अनुच्छेद 12 में। चलिए 312 में अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के द्वारा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। संविधान का अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 320 में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 331 के द्वारा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 331 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुसूचित जाति 338 में, अनुसूचित जनजाति 338 के ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के आई के तहत ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो 343 में अनुच्छेद 343 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने किस अनुच्छेद में है? तो 356 में। वित्तीय आपात 360, राष्ट्रपति शासन 356। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। मंत्रिमंडल शब्द 352 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने के उपबंध। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है? तो 368 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दलों ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो 356 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 356 राष्ट्रपति शासन। चलिए हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के ए किससे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति शासन।
सॉरी, ये जो टिक लग गया है ना ये गलत है। 356 राष्ट्रपति शासन जो कि बोले हैं गलती से टिक लग गया है बी पे। राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपात हो जाएगा 360 हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात 352 में है, अनुच्छेद 352 में, संविधान संशोधन 368 में है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो 371 में, अनुच्छेद 371 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए 76 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस राज्य 76 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं का स्थापना व संचालन के लिए अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने की प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन से हो जाएगा। एक अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। चलिए अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में है। तो चलिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद 258 में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो अनुच्छेद 24 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अनुच्छेद 24 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया, वह कौन है? समानता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से 18 में 5 अनुच्छेद है जो कि समानता का अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करने संस्थान दिया है, अनुच्छेद दिया है। चलिए सुमेलित करते हैं। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, प्रशासनिक
प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के ए में, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो हमको निकला 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? आंतरिक राज्यों की रक्षा करे। ऑप्शन नंबर ए सही है। 300 अनुच्छेद 355। प्रश्न एक बराबर। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा है। संसद विधि द्वारा क्या है? चलिए देखते हैं क्या है। उत्तर चुनना है। कूट में दिया है तो क्या हो जाएगा? किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी? नहीं, गलत है। किसी भी राज्य की सीमा का परिवर्तन कर सकेगा? अनुच्छेद 3 में, भी सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी? ये भी सही। अनुच्छेद 3 में किसी भी राज्य के अंतर्गत तो स्वायत्त परिषद की स्थापना करेगी? नहीं, गलत है। तो हमारा सही हो जाएगा आंसर 2 और 3 राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यही कूट दिया था, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 87 नंबर। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 148 ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति, बल्कि अनुच्छेद 280 में वित्तीय आपात ना वित्त आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 के में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार और। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संबोधित करता है? अनुच्छेद 48 के ए में। चलिए 89 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा करता है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेशी नीति से संबंधित है? भारत के विदेशी नीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 2 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 371 नागालैंड सही है। अनुच्छेद 371 का ख असम सही है। अनुच्छेद 371 के ग मेघालय नहीं होगा, मिजोरम होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर
कौन सा प्रश्न पढ़ दिए हैं यार, 95 पढ़ना है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 335। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गौ मेघालय मिजोरम होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 97 नंबर। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। भारत का संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 हो जाएगा, जो कि गोवा में लागू है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 99 नंबर। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 100 नंबर है। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद 39 के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद 39 के ए आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है? तो अनुच्छेद 15 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 103 नंबर। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद 347 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 25 से 28 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नहीं दिख रहा है, लिख देते हैं। अनुच्छेद 149 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकृतिक प्राप्ति और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 112 वित्तीय विवरण कह रहा है, जिसे बजट हम लोग कहते हैं। वित्तीय वार्षिक के लिए भारत के प्राकृतिक परिस्थितियों के विवरण के समक्ष प्रस्तुत करता अनुच्छेद 112। प्रश्न संख्या 107 है। चलिए देखते हैं। 107 नंबर कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्ति का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है? अनुच्छेद 361 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। तो यही अनुच्छेद समाप्त होता है।
तो अगला स्टार्ट करते हैं 9 नंबर, संघ और उसके राज्य। संघ एवं उसके राज्य स्टार्ट करते हैं। देखिए संघ एवं उसके राज्य है, तो स्टार्ट करते हैं आज के यहाँ के प्रश्न से। तो चलिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न भारत एक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। भारत के संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब गठित किया गया था? तो 1953 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसका प्राप्त है? किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रयुक्त करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद घटा या बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन सा उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो 4 वर्गों में रखा गया था। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी अ, ब, स और द में बांटा गया था। इन श्रेणी को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1956 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया। राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? किसकी मृत्यु हो गई थी? तो पोती श्री रामुलु को हो गई थी। पोती श्री रामुलु को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, पोती श्री रामुलु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया तो फजल अली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस फजल अली थे। जस्टिस फजल अली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग करने से 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र बने थे। 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र बने थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में इस समय शामिल है, भारत में क्या है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। भारत में कितने राज्य संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? 28 का तो त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो मिजोरम हो जाएगा। 29 के मिजोरम होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए कराइल माहे यानम सहित पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यापित किया? तो 1954 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो 1962 में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो 1961 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन सा भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? तो सिक्किम था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? संयुक्त राज्य के में सम्मिलित किया गया तो 1974 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक स्वराज्य बनाया गया? तो 35वां। ऑप्शन नंबर स्वराज्य कहेगा तो 35वां, राज्य कहेगा तो 36वां। 1975 में। तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है। चलिए
34वां संविधान 35वां संविधान 1974 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया हिमाचल प्रदेश को? तो 1970 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 56वां 55वां 53वां 36वां संविधान संशोधन क्रम में हुआ क्या हुआ? तो देखते हैं। 56वां में गोवा जोड़ा गया, 55वां में अरुणाचल प्रदेश और 53वां में मिजोरम, 36वां में सिक्किम राज्य को जोड़ा गया, राज्य के दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 56वां में गोवा, 55वां में अरुणाचल प्रदेश, 53वां में मिजोरम, 36वां में सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा को राज्य गठित किया गया? तो धौर आयोग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक नया केंद्र शासित बनाया गया? तो पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, पुडुचेरी। झारखंड का गठन कब हुआ? झारखंड का गठन तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, 1975 के द्वारा। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसके निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था तो विशेष वर्ग राज्य का दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य के क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित करना अनिवार्य है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया तो पुडुचेरी को आंशिक राज्य की दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम में कौन सा है? तो देखते हैं। पहला नागालैंड आया था, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद की नई राज्य को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सही नहीं है, पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्य के सीमा या नामों में फेरबदल कर सकती है। ये तो सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार से किसी विधेयक या राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को नष्ट कर सकता है। सही है। इस प्रकार किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को नष्ट कर सकता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के
कार्य क्षेत्र में आएगी। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में बिहार बना, ठीक है, बंगाल से अलग होकर। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखते हैं। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा खाली स्थान के अंतर्गत राज्य बना गया। कब बना गया? किस अधिनियम के अंतर्गत बना गया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितना नंबर है? 53 नंबर है। तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों के सीमा को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। सहमति की आवश्यकता है। तो कौन सी सहमति की आवश्यकता है? देखते हैं। राज्य विधान संसद की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं, तो राज्य की नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का कोई सहमति नहीं चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता स्टार्ट करते हैं हम लोग। 10वां है। तो नागरिकता जितना हो सकता है नागरिकता हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला नागरिकता में आज पहला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11। तो चलिए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 11 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता। बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता। जन्म द्वारा किया जा सकता है, देशीकरण के द्वारा किया जा सकता है, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा किया जा सकता है, लेकिन बैंक में धन जमा करके नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक बनाने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? एक आवश्यक शर्त क्या है? तो राज्य की सदस्यता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर। पाकिस्तान के आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करके संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नागरिकता को लोप होने का एक नियम है। तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है। तो एक व्यक्ति
दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है तब अपना नागरिकता खो देगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। चलिए।